हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मेरे इस वीडियो पर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आपका हार्दिक स्वागत है स्टूडेंट्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, आप जो आज हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ेंगे नाभिक के प्रकार। इससे पहले वाली वीडियो में स्टूडेंट्स हमने नाभिक की संरचना यानी कि उसका साइज कैसा है, नाभिक के अंदर क्या क्या है, नाभिक का जो आकार है किस बात पे डिपेंड करता है, तमाम सारी बातें हमने उसमें बताई है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में देखिए नाभिक के प्रकार। तो बहुत ध्यान से समझना स्टूडेंट। देखो, ये है नाभिक। क्या है स्टूडेंट्स? है नाभिक। ठीक है, नाभिक में क्या रहते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए अब इन प्रोटॉन न्यूट्रॉनों की संख्या के आधार पर हम इन्हें तीन वर्गों में बांटते हैं। ठीक है, जिनमें वे नाभिक जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान होती है वे समप्रोटनिक कहलाते हैं। इसे समस्थानिक भी कहते हैं स्टूडेंट्स। क्यों? क्योंकि आवर्त सारणी में किसी तत्व को जो स्थान दिया जाता है वो परमाणु क्रमांक के कारण दिया जाता है। ठीक है ना, परमाणु क्रमांक उसका कारण बनता है, अर्थात परमाणु का किसी आवर्त जो आवर्त सारणी है वो परमाणु क्रमांक का फलन है। ठीक है ना, तो और परमाणु क्रमांक क्या होता है? प्रोटॉनों की संख्या। इसलिए जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान होगी अर्थात उनका परमाणु क्रमांक समान होगा, अर्थात उनका आवर्त सारणी में स्थान समान होगा, इसलिए समस्थानिक भी कहलाते हैं। ठीक है, तो जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान है तो इसे देखें तो नंबर 1 क्या स्टूडेंट्स? समस्थानिक। बहुत ध्यान से पढ़ना स्टूडेंट्स। समस्थानिक या समप्रोटनिक। समप्रोटनिक इंग्लिश में स्टूडेंट्स हम इसे कहते हैं आइसोटोप। आइसोटोप, ये लीजिए। नंबर 2 देखो स्टूडेंट्स, जिनमें प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉनों की संख्या का योग तो समान होता है स्टूडेंट्स, लेकिन प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग होती है। ठीक है, उन्हें बोलते हैं समभारी। क्यों? क्योंकि नाभिक का जो भार है वो किससे? इन दोनों को मिला के ही तो बनेगा स्टूडेंट्स। जब इन दोनों की संख्या समान होगी, ठीक है, लेकिन उनमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग हो सकती है, तो उन्हें हम बोलेंगे समभारी। अभी मैं समझाऊंगा तो इसलिए होगा समभारी। समभारी इसे इंग्लिश में बोलते हैं हम स्टूडेंट्स आइसोबार। नंबर 3, जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होगी स्टूडेंट्स उन्हें बोलते हैं सम न्यूट्रॉनिक। सम न्यूट्रॉनिक, जिसे हम इंग्लिश में आइसोटन कहते हैं। आइसोटन्स कहते हैं। ठीक है, ये 3 प्रकार के नाभिक होते हैं। अब इनकी प्रत्येक की स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे? डेफिनेशन देंगे। तो देखिए, तो हेडिंग डालते हैं हम। क्या हेडिंग डालते हैं स्टूडेंट्स? समस्थानिक। समस्थानिक लिखते हैं। तो देखिए, बहुत ध्यान से स्टूडेंट्स, किसी एक ही तत्व के, किसी एक ही तत्व के वे परमाणु जिनके नाभिक में क्या होते हैं स्टूडेंट्स? परमाणुओं की संख्या समान होती है। परमाणुओं की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या, नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या समान होती है। प्रोटॉनों प्रोटॉनों यानी कि परमाणु क्रमांक। इसे हम केमिस्ट्री की भाषा में स्टूडेंट्स परमाणु क्रमांक भी कहते हैं प्रोटॉनों की संख्या को। प्रोटॉनों किसी एक ही तत्व में वे परमाणु जिनके नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या समान होती है। समान होती है। ठीक स्टूडेंट्स,
समस्थानिक या समप्रोटनिक कहलाते हैं। समप्रोटनिक कहलाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए जैसे जैसे इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, तो देखिए जैसे जैसे देखिए हाइड्रोजन के समस्थानिक, ठीक है, जैसे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, मैं लिखता हूं जैसे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक कौन कौन सी स्टूडेंट्स, देखना स्टूडेंट्स, 1H1, 1H2 और 1H3। जो नीचे लिखे जाते हैं ये संकेत होता है स्टूडेंट्स, किसी तत्व, किसी परमाणु या किसी तत्व के परमाणु का संकेत होता है। क्योंकि परमाणु में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, सारी बात जानकारी देते हैं, लेकिन हम केवल नाभिक की बात कर रहे हैं। तो जो ये है स्टूडेंट्स, ये जो नीचे लिखा हुआ है इधर, ये हमेशा बताता है प्रोटॉनों की संख्या, और ये जो ऊपर है स्टूडेंट्स, ये बताता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉनों की संख्या। ठीक है स्टूडेंट्स, दोनों को मिला करके। तो देखिए इसमें, अब देखो एग्जांपल देखिए स्टूडेंट्स, इसमें कि इसमें कितने प्रोटॉन है, 1, इसमें कितने प्रोटॉन है, 1, इसमें कितने प्रोटॉन है, ये तो लिखा मैंने, प्रोटॉन की संख्या समान है इसमें, ठीक है ना। तो इसलिए ये क्या कहलाएंगे, समप्रोटनिक, और समस्थानिक इसलिए कहलाएंगे क्योंकि इसके आधार पर आवर्त सारणी में स्थान दिया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के देख लीजिए आप, ऑक्सीजन के समस्थानिक देख लीजिए आप, ऑक्सीजन, इसमें देखना कि एक ही तत्व के है ना, तो एक ही तत्व है ना, देखो ये भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, ऐसे ही ऑक्सीजन के समस्थानिक, ऑक्सीजन के समस्थानिक देखो स्टूडेंट्स, बताओ क्या होगा स्टूडेंट्स, 8O16, 8O17 और 8O18, देखा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इसमें ये होगा, तो इस प्रकार से आप स्टूडेंट्स लिखेंगे। तो ये है समस्थानिक। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, क्या, समभारी। तो हेडिंग डालिए समभारी। बहुत आसान है, देखो स्टूडेंट, समभारी क्या लिखेंगे आप, एक ही तत्व, अब इसमें क्या होगा, अलग अलग तत्वों के, ठीक है, समभारी देखो इसमें अलग 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 तत्वों के वे परमाणु जिनके नाभिक में प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, ठीक है ना। अलग अलग तत्वों के वे परमाणु जिनके नाभिक में प्रोटॉनों तथा, या न्यूक्लियन लिख लीजिए, परमाणु भार कहते हैं ना इसे, तो इसलिए प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की कुल संख्या ठीक है स्टूडेंट्स, कुल संख्या, यानी कि न्यूक्लियन बोलते हैं प्रोटॉन को मिलाकर के स्टूडेंट्स, न्यूक्लियन समान होती है, समभारी कहलाते हैं, समभारी कहलाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, देखो इसके देखिए यहां, जैसे देखिए स्टूडेंट्स, जैसे तो ठीक है स्टूडेंट, ठीक है, समभारी कहलाते हैं। लेकिन एक बात है समझना स्टूडेंट्स, परंतु यहां लिख देता हूं मैं पूरा स्टूडेंट्स, परंतु मैं थोड़ा सा और भी लिख देते हैं स्टूडेंट्स, परंतु
न्यूट्रॉनों तथा प्रोटॉनों की संख्या अलग अलग होती है। न्यूट्रॉनों तथा, यहां देखो कुल संख्या है स्टूडेंट्स, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉनों, परंतु न्यूट्रॉनों तथा प्रोटॉनों की संख्या अलग अलग होती है, अलग अलग होती है, इसलिए ठीक है स्टूडेंट्स, अलग अलग होते हैं। अब देखो जैसे 1H3, देखना स्टूडेंट, जैसे 1H3 और 2 हीलियम 3, ये आपस में क्या है स्टूडेंट्स, तथा लिखो, तथा 2He3, देखा स्टूडेंट्स, ऊपर जो ये क्या है, न्यूक्लियन कुल, यानी कि न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉनों की संख्या, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है। वास्तव में क्या होता है स्टूडेंट्स, यहाँ ये परमाणु क्रमांक होता है, यहाँ परमाणु भार होता है, ये परमाणु भार समान है, ये होता है केमिस्ट्री में, लेकिन हम यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, हम यहाँ फिजिक्स के दृष्टिकोण से पढ़ रहे हैं स्टूडेंट। तो देखो यहाँ भी न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन कुल मिलाकर कितने हैं, 3, देखो कितने, अब मैं लिख देता हूँ स्टूडेंट, इसमें बताओ, इसमें न्यूट्रॉन कितने हैं स्टूडेंट्स, न्यूट्रॉन इसमें से घटा के लिखते हैं 2, प्रोटॉन कितने हैं 1, ऐसे इसमें बताओ, देखो इसमें न्यूट्रॉन कितने हैं, 3 में से 2 घटा के 1, और प्रोटॉन कितने हैं 2, देखा स्टूडेंट्स, यानी कि इसमें न्यूट्रॉन 2 है, इसमें न्यूट्रॉन 1 है, इसमें प्रोटॉन, तो न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉनों की संख्या अलग अलग है, परंतु उन दोनों का योग बराबर है, इसलिए ये क्या कहलाते हैं, समभारी कहलाते हैं। ठीक, तो ये इसमें, और देखिए स्टूडेंट्स, इसके एग्जाम्पल और देख लीजिए, और लिख देता हूं, C614 बहुत अच्छा, एक और C614 तथा 7N14, ठीक है, यहाँ 14, ये 14 तो संभारी हो गया। अगर इसमें सब देखो, इसमें न्यूट्रॉन कितने स्टूडेंट्स, 14 में 6 गए 8, प्रोटॉन कितने हैं 6, और इसमें देखो न्यूट्रॉन कितने हैं, इसमें 14 में 7 गए 7, और प्रोटॉन कितने स्टूडेंट्स इसमें 7, ठीक है। तो देखो प्रोटॉन ये सब अलग अलग है, तो ये कहलाते हैं स्टूडेंट्स समभारी, ठीक है। तो अब देखिए नेक्स्ट, देखिए नेक्स्ट क्या है स्टूडेंट्स, बहुत सम न्यूट्रॉनिक, हेडिंग डाल लीजिए सम न्यूट्रॉनिक, सम न्यूट्रॉनिक, सम न्यूट्रॉनिक, देख लेता हूं मैं कहां तक मेरी वीडियो आ रही है, आ जाएगी। क्या स्टूडेंट्स, सम न्यूट्रॉनिक, बहुत आसान है स्टूडेंट, देखो वे नाभिक, वे नाभिक जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, ठीक है स्टूडेंट्स, परंतु न्यूट्रॉनों की, परंतु प्रोटॉनों की संख्या अलग होती है, परंतु प्रोटॉनों की संख्या अलग होती है, की संख्या क्या होती है स्टूडेंट्स, अलग होती है, बहुत ध्यान से स्टूडेंट, ठीक। जैसे लिखो, अब जैसे किससे लिखोगे, ये लिखिए जैसे, जैसे देखो स्टूडेंट्स, मैं देख लेता हूं, जैसे है 3 लिथियम 7 4 तथा 4 बेरिलियम 8। अब देखो स्टूडेंट्स, इसमें न्यूट्रॉन कितने हैं, 7 में से 3 गए 4, इसमें कितने हैं 8 में से 4 गए 4, लेकिन प्रोटॉन अलग अलग है, यहाँ 3 है और यहाँ 4 है, तो ये क्या है स्टूडेंट्स, सम न्यूट्रॉनिक, ठीक है। इनको पढ़ना है स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही आसान है। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, तो देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन, नाभिकीय बल, नाभिकीय सॉरी नाभिकीय बल किसे कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, नाभिकीय बल किसे कहते हैं, तो इसकी विशेषताएं बताइए। तो नाभिकीय बल क्या है, जो नाभिक के अंदर न्यूक्लियन अर्थात प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉनों के बीच लगने वाले बल को नाभिकीय बल कहते हैं। तो लिखते देखो, नाभिक के अंदर
नाभिक के अंदर उपस्थित न्यूक्लियोनो अर्थात न्यूक्लियन किसे कहते हैं, अर्थात न्यूट्रॉनों तथा प्रोटॉनों के बीच लगने वाले तीव्र आकर्षण बल को नाभिकीय बल कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये है नाभिकीय बल कहते हैं। ठीक है ना। अब ये किस बात पे डिपेंड करता है सर, ठीक है, इस नाभिकीय बल के कारण परमाणु का क्या होता है, स्थायित्व रहता है। ठीक है ना। तो अब इसमें हम इसकी विशेषताएं पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो अब देखिए इसके हेडिंग डाल दीजिए विशेषताएं। तो विशेषता लिखते हैं, हेडिंग डाल लीजिए विशेषताएं। नंबर 1 देखो स्टूडेंट्स, नंबर 1 क्या है इसकी विशेषता, नाभिकीय बल की निम्न विशेषता है, लिख सकते हो आप, नाभिकीय बल की निम्न विशेषता है। नंबर 1, नाभिकीय जो बल है लघुप्रासी होता है। नाभिकीय बल लघुप्रासी होता है। समझो इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, देखो, यानी कि ये केवल उन न्यूक्लियनों के बीच में ही लगता है जिनके बीच की दूरी 10 की घात माइनस 15 मीटर से कम हो। देखो ये लीजिए स्टूडेंट, देखो, ठीक है, ये सब न्यूट्रॉन प्रोटॉन है। ठीक है, तो देखिए, तो नाभिकीय बल इसके और इसके बीच में लगेगा, इसके और इसके बीच में नहीं लगने का, जो पास है, यानी कि जिसकी क्या प्रास है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए स्टूडेंट्स, ठीक है, नाभिकीय बल लघुप्रासी होता है, यानी कि उनकी प्रास समान होती है, यानी कि इसके और इसके बीच में लगा, जो इसके पास है उसमें ही नाभिकीय बल कार्य करेगा, भले ही वो प्रोटॉन हो। आप देखिए स्टूडेंट, देखो, ये लीजिए, ये प्रोटॉन और ये प्रोटॉन, ठीक है, एक मिनट मेरे ब्रदर, ये भी स्टूडेंट्स क्या है, प्रोटॉन है, और ये भी प्रोटॉन है। यदि इनके बीच की दूरी 10 की घात माइनस 14 मीटर से कम है, ठीक है, तो इसमें आकर्षण बल तो नाभिकीय बल लगेगा, भले वो प्रोटॉन हो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स, कि इसमें 2 बल लग रहे हैं अब इन पर, एक तो नाभिकीय बल और एक वैद्युत बल। नाभिकीय बल क्या है इनमें, आकर्षण, और वैद्युत बल है प्रतिकर्षण। लेकिन ये पास है, इसलिए नाभिकीय बल वैद्युत बल से बहुत अधिक होता है, तो इसलिए ये उसको आपस में बांधे रखते हैं छोटी सी जगह में ही। ठीक है, तो ये होता है। नंबर 2 देखिए, नंबर 2 बहुत आसान, नाभिकीय बल आवेश पर निर्भर नहीं करता, ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, आवेश पर निर्भर नहीं करता स्टूडेंट्स। ये लीजिए, ये प्रोटॉन है, ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, ये कितने पेयर बन सकते हैं स्टूडेंट्स, यानी कि प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में, न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन के बीच में। ठीक है स्टूडेंट्स, सब में इक्वल नाभिकीय बल समान लगता है। वो ये नहीं होता कि इस पे कितना प्लस है, इस पे प्लस है,
ये देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तब भी इनके बीच में क्या लगता है स्टूडेंट्स, नाभ के बल लगता है। ठीक है, इस पर कोई आवेश नहीं है। ठीक है, वो ये नहीं देखता वो प्रोटॉन है क्या न्यूट्रॉन है। ठीक है, वो ये नहीं देखता, यानी कि उस पर आवेश पर निर्भर नहीं करता। नंबर 3, नाभ के बल गुरुत्व बल भी नहीं है। नाभिकीय बल गुरुत्वीय बल भी नहीं है। गुरुत्वीय बल भी नहीं है, अर्थात उनके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। अर्थात उनके किन के न्यूक्लियनों के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। अर्थात न्यूक्लियनों के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। ठीक है स्टूडेंट्स, ये लीजिए नहीं करता, ध्यान से। ठीक है ना। अब नंबर 4 बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। ठीक है, जो नाभिकीय बल है वो स्पिन आश्रित है। नाभिकीय बल स्पिन आश्रित है। ये क्या होता है स्टूडेंट्स, स्पिन आश्रित है। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स क्या होता है, ये अपने उस पर चक्कर ये स्पिन करते रहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, देखो अगर दोनों के स्पिन समान दिशा में है तो इसमें नाभ के बल क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। अगर इसमें एक का इधर की ओर है, एक का ऊपर की ओर है स्पिन, ठीक है ना, यानी कि एक का क्लॉकवाइज है और एक का एंटी क्लॉकवाइज है, तो उनके बीच में नाभ के बल उस तुलना में कम लगेगा जब वे एक ही दिशा में स्पिन करे। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स नाभ के बल। नंबर 5, नाभिकीय बल तीव्र आकर्षण बल है। नाभ के बल कितना है स्टूडेंट्स, तीव्र आकर्षण बल है। तीव्र आकर्षण बल है स्टूडेंट्स, जो कि देखिए स्टूडेंट, जो कि प्रोटोनों के बीच लगने वाले वैद्युत बल से अधिक होता है। वैद्युत बल को कैसा, प्रोटोनों के बीच लगने वाले प्रतिकर्षण, ठीक है ना, प्रतिकर्षण वैद्युत बल को संतुलित करता है। संतुलित करके, बल्कि ऐसे लिखो स्टूडेंट, बहुत अच्छी लैंग्वेज में लिखो, संतुलित करके नाभिक को स्थायित्व प्रदान करता है। नाभिक को स्थायित्व प्रदान करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए ये थी क्या, नाभ क्या बल रेस्ट्रिक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप इसको, तो अब इस चैप्टर का समापन स्टूडेंट्स यहीं पर। इस चैप्टर से स्टूडेंट्स 1 नंबर का आता है, लेकिन 1 नंबर के लिए भी देखिए स्टूडेंट्स मैंने 2 वीडियो बनाई। ठीक है स्टूडेंट, तो बहुत ध्यान से, 2 नंबर का भी आ जाता है कभी कभी, जब नाभ के बल की 2 विशेषताएं बताइए, पूरी नहीं लिख पाएगा, तो इसलिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। पढ़िए, लगातार पढ़ते रहिए और अपने कोर्स को स्टूडेंट्स समापन की तरफ ले जाइए। और उसके बाद आपको स्टूडेंट्स रिवीजन भी करना है। आप रिवीजन कम से कम 3 बार रिवीजन करेंगे, जब आप बोर्ड की परीक्षा में उस टॉपिक को अच्छी तरह लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो इसी के साथ बेस्ट ऑफ लक, तैयारी में रहिए। ओके।